याद रखना, क्योंकि मिस कैलकुलेशन बहुत होगा सब चीजों में, है ना। मिस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है बच्चों। आराम से संयम से बनाएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद वापस वीडियो देख के नोट्स भी रेडी करेंगे। 20वां जो बच्चे जवाब दे रहे हैं, याद रखना, साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में 20वां क्रम रखता है। याद रखना, इस चीज को बिल्कुल भूलना नहीं, कोई भी गलती मत करना। ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, आपको फोकस रखना है, आपको याद करके चलना है, कोई भी गलती नहीं करेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। वेरी गुड, बिल्कुल ये सवाल आएगा, है ना। और जितना भी पीडीएफ हो गया है पेड ग्रुप के बच्चों को मैं संडे को अपलोड करूंगा ना, संडे को अपलोड करूंगा उन लोगों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों ना, आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं। चलो, साक्षरता की दृष्टि से देश में केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर राज्यवार छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। साक्षरता की दृष्टि से देश में केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर राज्यवार छत्तीसगढ़ का क्या स्थान? जवाब दो। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, चलिए जवाब दिए स्टूडेंट। अभी जो बच्चे मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं ना क्लास के लिए, मैं उन लोगों को बाद में रिप्लाई करूंगा ना, कुछ व्हाट्सअप मेरे को आ रहा है अभी, मैं उनको बाद में रिप्लाई कर दूंगा बच्चों, है ना। चलो बताओ, साक्षरता की दृष्टि से देश में केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर राज्यवार छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? बताओ मुझे कमेंट करके, और क्वेश्चन नंबर डालिए बेटा ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर डालने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, सबको गुड इवनिंग, है ना। हाँ देखो, ये है 27वां क्रम। मैं जानता हूं कि बहुत दिन से जनगणना किए नहीं हो, याद नहीं आ रहा होगा, याद, आई नो आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, पर आपको धीरे धीरे याद आना चालू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेशन को अच्छे से करते चलेंगे, आपको क्वेश्चन याद आना चालू हो जाएगा बच्चों, है ना। 27 अगर केंद्र शासित प्रदेश को मिला देंगे तब की बात की रैंकिंग है ये, तो यहाँ पे गलती नहीं करना ना। पहले में केंद्र शासित प्रदेश नहीं था शामिल, इसमें शामिल है, तो रैंकिंग में चेंज आ गया ना, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या किस राज्य से कम है? बताओ। अभी एटलीस्ट छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है, 2 करोड़ के ऊपर, ये याद रखना। प्रणाम अभिषेक, 2 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है सीजी की जनसंख्या। अभी जनगणना हुआ नहीं है, अगर जनगणना होगा तो आपको एक नया लेटेस्ट डेटा मिलेगा, है ना, ये भी याद रखना। तो किस राज्य से हमारी कम जनसंख्या है? छत्तीसगढ़ जनसंख्या किस राज्य से कम है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या किस राज्य से कम है? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। आराम से जवाब दो स्टूडेंट, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन है, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जवाब दो, आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग प्रियंका, सीमा, जो भी बच्चे आ रहे, हेलो, ओम प्रकाश पांडे, भूमि, जो भी है, हाँ, मध्य प्रदेश से कम है, ठीक है। ये याद रखना स्टूडेंट, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। जनगणना आपके टॉपिक में है, जनगणना आपके टॉपिक में है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे जवाब दो, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब दो बेटा, आंसर क्या होगा। आई थिंक, कौन बोल रहा है? थिंक नहीं होना चाहिए बेटा, परफेक्ट आंसर होना चाहिए। जवाब दो क्या होगा। चलिए स्टूडेंट, जितने, गुड इवनिंग बच्चों, जितने बच्चे भी ऐड हो रहे हैं फटाफट ऐड हो जाइए और जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बताओ मुझे कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है आपको, है ना। हेलो 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 सबको, हेलो बेटा। जवाब दो, आंसर क्या होगा, कितना है? ये डेटा याद रखना है आपको, बताओ। बिल्कुल सही है, 2.11%। ये जो बच्चे भी इसका जवाब दे रहे हैं, मतलब उनकी तैयारी एक सही दिशा में चल रही है। डेटा जिन बच्चों को याद है, डेटा, उनकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। जिनको डेटा याद है, डेटा याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को। डाटा अगर आप याद करके रखे हो तो तैयारी आपकी बिल्कुल सही चल रही है, गलती किसी की नहीं है इसमें, ठीक है। और जो बच्चे के नहीं है वो याद कर लेना बेटा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का स्थान लिंगानुपात में देश के राज्यों में क्या है? जवाब दो मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ का स्थान लिंगानुपात में देश के राज्यों में क्या है? जवाब दो, है ना। हम जानेंगे भारत का लिंगानुपात, हम जानेंगे सीजी का लिंगानुपात, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सीजी में जानेंगे ग्रामीण का और यहाँ पे शहरी का। चलो बताओ, इसको नोट्स बना लेना। चलो बताओ आंसर क्या होगा। मैं तब तक कलर चेंज कर रहा हूँ, कमेंट करो बेटा, बताओ कौन सा क्रम है। बिल्कुल सही, 5वां क्रम है, बिल्कुल सही 5वां क्रम है। भारत का है 943, इसका है 991, इसका है 1001, इसका है 956। मतलब भारत का लिंगानुपात है 943, सीजी का है 991, ग्रामीण में सीजी का 1001 और शहरी का 56, मतलब 956। अब ये डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, डेटा अवेलेबल है तो, और डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नोट्स के माध्यम से अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए बेटा, ठीक है। ठीक है, ये सवाल पूछ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको डेटा पता होना चाहिए। अगला, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला निम्न में कौन सा है? हाईलाइट कर रहा हूं बेटा, प्रतिशत की बात किया है, हाईलाइट कर रहा हूं, प्रतिशत की बात किया है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? हाईलाइट कर दिया पॉइंट को, आप यहां गलती कोई मत करना, ठीक है। तो जवाब दो आराम से, प्रतिशत की बात हुआ है ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करके चलना है सभी बच्चों को। तैयारी कर रहे हो, जनगणना करना ही करना है, जनसंख्या करना ही करना है आप लोगों को ना, जनगणना करना है, जनसंख्या करना है, सवाल आते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन लिख सागर, ये ए क्या लिखा है, फालतू ब्लॉक हो जाएगा ना। सिंगल ऑप्शन लिख, मुंगेली, मुंगेली इज द करेक्ट आंसर, मुंगेली इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चा मुंगेली बोला है वो सही जवाब दिया है ना। राजेश का है और एक लोगों का आया है, सावित्री का है, मुंगेली से सही करेक्ट आंसर।
तो प्रतिशत की बात हुआ है, यहां पे गड़बड़ मत कर देना, यहीं पे बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, परसेंटेज की बात होता है तो, है ना, इसको ध्यान देना स्टूडेंट। अगला चलो कट रहा है क्या क्वेश्चन, जवाब देंगे छत्तीसगढ़ का। ये बोल रहा हूं मैं कि एक ऑप्शन लिखना, क्या ए क्यों लिखते हो, एक ही ऑप्शन लिखो ना, जो आपका ऑप्शन है ए बी सी डालो ना, उसको इतना इतना काहे लिख रहे हो, ये बात बोल रहा हूं मैं, है ना, समझे, वरना ब्लॉक हो जाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो एक ऑप्शन डालो ना जो आपको लग रहा है। ये खेल क्या हो रहा है, ए करके क्या लिख रहे हो उस चीज को, ये मस्ती करने यहाँ करने, तो समझा रहा हूं, समझ के चलो बात को। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा, बताओ मुझे कमेंट करके। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली ऑप्शन ए डालो, हाँ अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एक ही ऑप्शन डालो, 50 तो लिखो मत, हाँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीरियस रहो, एक बार नौकरी लग जाएगी तो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लगी नहीं है ना अभी नौकरी, तो यहां पे सीरियस रहो। जवाब दो, आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बहुलाय वाला जिला कौन सा है, बताओ मुझे कमेंट करके। वेरी गुड, जसपुर सही आंसर है, सही आंसर है बेटा जसपुर, जसपुर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर एकदम सही आ रहा है, उनकी तैयारी लगता है सीजी में बहुत अच्छी है ना, सीजी में बहुत अच्छी है, और आपको अच्छे से तैयारी करना है स्टूडेंट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जवाब दो मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताओ, चलो बताओ मुझे कमेंट करके सारे के सारे बच्चे। कोई बात नहीं बबीता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोला ना एक गलती आपको शिक्षा देती है, काहे घबरा रहे हो, हम बैठे हैं ना यहाँ करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताओ मुझे कमेंट करके। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारे बच्चों का अच्छा फंडा क्लियर है इस बार, बिल्कुल नारायणपुर, है ना। और सीजी का जनसंख्या घनत्व यहाँ पे लिख लेना नोट्स में ना, सीजी का जनसंख्या घनत्व लिख लेना यहाँ के 192, सॉरी 189, ठीक से लिख दे रहा हूं मैं 189, है ना। बहुत सही जवाब आ रहा है, बहुत सही जवाब आ रहा है बच्चा, है ना। देखो ये आप जो बच्चों को पहली बार सेशन में आ रहे हो ना, नया लग रहा है तो नोट्स बनाए और आज ही से क्वेश्चन याद करना चालू कर दे, ठीक है। आगे चले, चलो छत्तीसगढ़ का अधिकतम वृद्धि दर वाला जिला निम्न में कौन सा है। सर 7 का राजनांदगांव होगा क्या, 7 कहां है क्वेश्चन, 7 वाला क्वेश्चन क्या था, नहीं जसपुर आएगा, जसपुर आएगा, टिकेश्वर देवांगन। छत्तीसगढ़ का अधिकतम वृद्धि दर वाला जिला, जवाब दो मुझे कमेंट करके, कौन सा आंसर बताओ मुझे कमेंट करके। 189 है, 189, राकेश कुमार 189, जनसंख्या घनत्व है 189, है ना। चलो कमेंट करो आंसर क्या आएगा, बताओ मुझे कमेंट करके, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है बच्चों, जनसंख्या से जनगणना से सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट, और आपको बनाने आना चाहिए। बहुत सही जवाब, मैं देख रहा हूं कि जनसंख्या जनगणना सीजी वाले बच्चे अच्छे से करके रखे हैं, वेरी गुड कबीर धाम, बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग कई बच्चे सही आंसर दिए, पूरा कंफ्यूज होता है, रिवीजन करो प्रकाश पांडे, रिवीजन करोगे तो ठीक हो जाएगा ना, परेशान मत हो, ठीक है। आगे चले, वेरी गुड शाबाश, यहां पर से चलो 10वां क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला निम्न सा है। 27 जिलों की बात हो रही है ना, आपको जिले भी देखना है कि जिले कितने पूछ रहा है, आपको अप एंड डाउन नहीं करना है, 27 जिलों की बात हो रही है। चलो कमेंट करके जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा, बताओ मुझे कमेंट करके, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जवाब दो स्टूडेंट, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया होगा पर दिख रहा होगा, कुछ क्वेश्चन कट गए मेरे, है ना। जवाब दो, उसका आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, आंसर कमेंट करो, वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या जनगणना ही पढ़ के आ गए हो क्या सबके सब, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो यार, जांजगीर चांपा, वेरी गुड। ये होती है तैयारी, जब आंसर निकलते ना फटाफट, बहुत मेरे को बेस्ट लगता है यार। देखो आप 100 बच्चों में इतना अच्छा जवाब आ रहा है, मतलब तैयारी का लेवल कितना ऊपर जा रहा है, शाबाश। चलो बताओ मुझे, छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या, देखो डेटा हल्का फुल्का चेंज होगा अभी लेटेस्ट का, पर इसमें बताओ तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या कितनी बताओ, वेरी गुड, कितनी है गांवों की संख्या, जवाब दो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में गांवों की जनसंख्या कितनी, जवाब दो। बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि डेटा पे सवाल गलत नहीं कर रहा कोई भी, शाबाश। कितनी, जवाब दो मुझे। सब मेरी कृपा नहीं है बेटा, सब आप लोगों की कृपा है, आप लोग अपने लिए पढ़ाई तो कर रहे हो ना, ईमानदारी अपने लिए बरतना ही सबसे बड़ी ईमानदारी होती है जीवन में। बिल्कुल सही, 20,000 से अधिक, क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा अगर डेटा अगर आप लोगों को याद है तो तैयारी आपकी मच मच बेटर है बच्चों, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, प्रतिशत हाईलाइट कर रहा हूं ना भाई, प्रतिशत पूछा है, ठीक है, गलती नहीं करना, बताओ कितना है, कोई भी गलती नहीं करेगा, प्रतिशत पूछा गया है, कोई भी सवाल गलत नहीं करेगा, जवाब दो मुझे, बताओ आंसर क्या होगा, प्रतिशत। और देखिए ये सिंगल डेटाबेस क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद करिए, इस पर डील मत करिए, डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट याद करोगे तो सीधा सीधा एग्जाम में याद आएगा, आपको समस्या नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहा हूं मैं, सीधा याद करो इसको, सीधा, ठीक है, सीधा याद करो।
बिल्कुल सही है, 76.76%। क्या बात है भाई, बहुत बच्चे आग लगा दिए आज। क्या बात है, आज बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ये होता है पढ़ाई का असर, ये होता है पढ़ाई का असर। जब इंसान मेहनत करने लगता है ना, वो निखर जाता है, मेहनत करता है निखर जाता है। ठीक है, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए स्टूडेंट, आराम से, अब तक आपने सब सही जवाब दिया है, तो गलती नहीं करोगे आप लोग, मुझे लगता है। जहां तक जवाब दो, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर? क्या बात है, क्या खा के आए हो रे आज तुम लोग खाना में? हैं, क्या खाए हो तुम लोग? सब सही जवाब दे रहे हो। रायपुर इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है भाई, ऐसा क्या खा लिए हो कि आंसर सही सही निकल रहा है सबका? बहुत अच्छी बात है यार, इसको बोलते हैं अपने लिए ईमानदार होना। इंसान अपने लिए ईमानदार हो जाए ना, तो फिर ईमानदारी की कीमत बढ़ जाती है। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। अगला आ जाए, वर्ष 2001 से 11 तक की जनगणना में छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जनसंख्या की विशेषता बताइए। चलो बताओ, 2001 और 11 तक की, जवाब दो, आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग रुक्मणी जायसवाल, गुड इवनिंग, आ जाओ फटाफट, जवाब दो, आंसर क्या होगा? जवाब दो, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है स्टूडेंट, आता है एग्जाम में, आपको बनाने आना चाहिए। जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर? हाँ, महिलाओं की जनसंख्या बड़ी है, तभी तो सीजी का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 991 है। बहुत बढ़िया आंसर बेटा। ये मतलब अब लग रहा है मेरे को कि अब जो सेशन अटेंड करने आते हैं ना, ये ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये सीरियस बच्चे हैं। ये ऐसे जवाब जब निकलते हैं ना, तब लगता है मेरे को कि सीरियस लोग हैं। डेडिकेशन, इसको बोलते हैं डेडिकेशन। आज जो कर लिए, कल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ओनली फॉर रिवीजन होना चाहिए, समय नुकसान ना करो। चलो अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की कुल जनसंख्या कितनी है? चलो बताओ, अब देखते हैं। सर नेटवर्क इशू है, एक बार रिफ्रेश कर लो रुक्मणी, अगर इशू है तो रिफ्रेश कर लीजिए एक बार ना, अगर कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है तो। ठीक है, अगर आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लो, क्या होगा बताओ मुझे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की कुल जनसंख्या कितनी है? बताओ मुझे कमेंट करके, एक बार रिफ्रेश कर लो। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, 3661 689। ये डेटा तो बहुत कम लोग ही याद करते हैं यार, कैसे तुम लोग को याद हो गया? हाँ, थोड़ा बहुत ऑप्शन इस बार ऊपर नीचे गया है, कई बच्चे ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, पर डेटा हर कोई याद नहीं कर सकता। और तुम लोग याद करके बैठे हो, मतलब तुम लोग दिमाग लगा रहे हो। अब पढ़ाई चल रही, चालू हुई है पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश बच्चों। चलो अगला, चलो बताओ, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है? साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से अधिक है, सीजी की बात हो रही है ना? जवाब दो, सीजी की बात हो रही है। बढ़िया सवाल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। देखते हैं इसको कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगर आप पढ़ाई किए हो, आपके नॉलेज में है, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही परफेक्टली जवाब दे पाते हैं और कितने बच्चे गलत जवाब देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है बच्चों। सर मेरा फर्स्ट डे है। हाँ डेली आओ, ओम प्रकाश पांडे, डेली आओ, आओ डेली आओ। रोज मंदिर जाने से ही आस्था इतनी बढ़ जाती है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। मंदिर जाने की बात कर रहा हूँ, ये तो पढ़ाई है यार, रोज करो, मजा लो। यहाँ पे गलती हो रहा है, 4 मात्र, सिर्फ 4 जिले हैं बस। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया कई बच्चों से ना, कोई बात नहीं, एक सवाल से कुछ डिसाइड नहीं होता। 8 नहीं है, 4 है। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, नोट्स कर लेना, नोट बना लेना, ठीक है ना? अगला, वर्ष 2011 की अंतरिम जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि 20 से 25% के मध्य रहा? टफ क्वेश्चन है बेटा, इसको बोलते हैं हार्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन है खिलाड़ी, देखते हैं कौन है खिलाड़ी इस सवाल का जवाब देने वाला, कौन है ऐसा इस सवाल का जवाब दे सके। देखते हैं, कोई बात नहीं, फॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं होता रे, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ चीजों को, कुछ फॉल्ट नहीं होता, तैयारी करते करते तैयारी होती है, समझे? चलो, अरे कोई सॉरी वॉरी मत बोलो, चलो चालू करो, जवाब दो, अपना ट्राई करो ना। डेटाबेस क्वेश्चन है ना, डेटाबेस सवाल में होती है गलतियां, कुछ नहीं होता। सॉरी वॉरी मत बोलो मेरे को, चलो 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 चलो, सॉरी नहीं, पढ़ाई करो, चलो सॉरी कोई मत बोलना। चलो बताओ आंसर क्या होगा, कुछ सही कुछ गलत, वैसे 5 जिले हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार ना पढ़ लेना, जनसंख्या उठा के पढ़ना, आपको जो गलती हो रहा है वो चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 जिले हैं, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ मुझे कमेंट करके। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? बताओ। चलो बेटा कमेंट करो आंसर। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ मुझे कमेंट करके। चलो चलो कमेंट करो, रुको मत। चलो कमेंट करो, बोलो स्टूडेंट आंसर क्या होगा? सबको पता है ना? हाँ, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा। नारायणपुर, बहुत सही जवाब आया बेटा, नारायणपुर। तो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ाई हो जाती है इंसान की। रेगुलर जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको समझ आ गया, बहुत सारे सवाल यहां से निकलेंगे, है ना? अब तो याद हो गया ना? वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश के राज्यों में क्या है? पॉपुलेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान देश के राज्यों में क्या है? बताओ मुझे कमेंट करके। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, जवाब दो, क्या है बताओ, जवाब दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्योरी क्लास आज लेना था इंदेश्वरी जायसवाल पर, थोड़ा सा आज मैं थक गया हूं, इसलिए वाला कि कल से लेंगे करके, है ना? बहुत सारा काम था आज के दिन, है ना? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 16। 16 इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही जवाब। सारे बच्चों ने जवाब बहुत सही दिया है, बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। ये क्वेश्चन कटेगा क्या, देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन कटेगा, देखता हूं मैं। क्वेश्चन दिख रहा है? छोड़ दो इस क्वेश्चन को। 21 देखो, डायरेक्ट 21 देखो तो। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? जवाब दो बेटा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? जवाब दो कमेंट करके। वो वाला छोड़ दो ना, वो वाला मैं आंसर बाद में लगा दूंगा ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के सवाल आते हैं, इस टाइप के सवाल आते हैं बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस टाइप के सवाल आते हैं। चलो बताओ तो, देखते हैं इसका जवाब कौन दे पाता है। कुछ बच्चों का सही, कुछ बच्चों का गलत, कुछ बच्चों का आ रहा है 21 का नहीं पता। चलो बता देता हूं मैं। दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर, राजनांदगांव, ये है आपका सही आंसर। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है, ठीक है? ये भी याद रखने वाली बात है बच्चों, तैयारी कर रहे हो, ये नॉलेज आपके में होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं सोचोगे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? चलो अगला। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, बताओ क्या होगा? यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलो जवाब दो, क्या होगा आंसर? मेरा सही है, वेरी गुड बसंत। और आपको ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, जो आप याद किए उसके हिसाब से नहीं, ऑप्शन में जो दिया है उसको जवाब देना है आपको। बताओ आंसर क्या होगा? चलो कमेंट करो बच्चा, ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एग्जाम में, है? ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। बताओ, शाबाश, वेरी गुड। कुछ बच्चे गलत है, लोग सही हैं। सुकमा आएगा, सुकमा, सुकमा, ठीक है? सुकमा, सुकमा। बस्तर नहीं आएगा बेटा, सुकमा आएगा ऑप्शन के हिसाब से, है ना? ठीक है? आदिवासी जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला, ठीक है? ओके, सुकमा है, बस्तर नहीं है, सुकमा है, सुकमा। तब भी अगर किसी को अगर दिक्कत होगा ना तो एक बार हम चेक करेंगे बाद में इसको, ठीक है? अभी कोई भी हड़बड़ी मत करना, ठीक है? चलेंगे आगे। देखो समझना, यहां पे प्रतिशत की बात किया है ना, इसकी बात किया है, प्रतिशत की बात किया है। अब यहां पे आ जाओ, ये देखो, जनगणना 2011 के अनुसार से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला। अब जवाब दो, आंसर क्या होगा? कंफ्यूज मत हो जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक अपने पास अवेलेबल है, कंफ्यूज होने की बात नहीं किसी को, है ना? टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है किसी को, है ना? जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला, ठीक है? दिव्या, क्या नाम है? दिव्या, जो भी नाम है, ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा बाबू, व्हाट्सअप करना मेरे को आंसर को ना, कि जिस बुक से पढ़े होगे एक बार व्हाट्सअप करेंगे ना, ये नंबर दे रहा हूं मैं ना, एक बार देखेंगे, आपका जवाब चेक करेंगे, क्या होगा बताओ उसका आंसर? जसपुर होगा, जसपुर, जसपुर आएगा आंसर इसमें, बस्तर नहीं होगा। अरे बस्तर है, इसका मतलब ये नहीं कि सब आदिवासी वहीं रहते हैं, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है? यहां भी गलती कर रहे हो कई लोग। अरे जरूरी थोड़ी है कि बस्तर से पूरे आदिवासी वहीं होंगे, अलग अलग जनजाति के लोग भी तो रहते हैं क्या? थोड़ा ठीक करो उसको, ठीक है? अगला, जसपुर वाले सब सही है ना? जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। प्रतिशत की बात किया है, आराम से जवाब देना। प्रतिशत की बात किया है, आराम से जवाब देना, प्रतिशत की बात किया है। चलो बताओ तो।
हाँ पता है जसपुर है, वो क्या घूम जाते हैं ना लोग। हाँ हाँ। चलो जवाब दो, आंसर क्या होगा? सही, बहुत सही, मुंगेली। अभी तो किए थे क्या कुछ देर पहले। देखो स्टूडेंट, ये प्रतिशत हटाने के बाद चीजें कंफ्यूज करती है, तो पढ़ते वक्त प्रतिशत अलग लिखना और नॉर्मल डेटा अलग लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। सिर्फ जनसंख्या की बात किया है, प्रतिशत नहीं लगाया है इसमें। तो बताओ आंसर क्या होगा? जवाब दो बेटा, आंसर क्या होगा इसका? चलो बताओ कमेंट करके, बढ़िया क्वेश्चन है ये, जवाब दो। अब देखते कितने बच्चों को जवाब सही आता है। बिल्कुल सही, जांजगीर चांपा, ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फंडामेंटल बेसिक क्लियर है ना, उससे गलती तो नहीं हो सकता। इससे फंडामेंटल और बेसिक क्लियर है ना, उससे गलती नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का न्यूनतम आदिवासी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा टॉपिक है जनगणना का। उठाओ पढ़ो, उठाओ और पढ़ो। याद रखना, अगर प्रतिशत बोलेगा तो क्या लगाना है और क्या बोलेगा तो क्या लगाना है। जवाब दो, आंसर क्या होगा? प्रतिशत की बात कर रहा है, न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम, ठीक है। अब हड़बड़ा मत जाना, ठीक है, कई बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। रायपुर, जाहिर सी बात है रायपुर में कम है। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक्स में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है। बस आपको पढ़ते वक्त आपको जनसंख्या वाला अलग रखना है, कॉलम बना के प्रतिशत वाला अलग रखना है। अलग रखिए ना, क्या समस्या है, तब याद होगा आपको, है ना, और गलती नहीं होगी आप लोगों से। ध्यान रखिए बच्चों इसको, ठीक है। जवाब देंगे, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर है? 11 के अनुसार बात हो रहा है, अब तो बहुत बन गए हैं, तब भी एक डेटा आपके दिमाग में होगा तो बताइए। सवाल पिछला भी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ कमेंट करके, जवाब दो। कमेंट करो बच्चों, तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। कितना है बताओ कमेंट करके। वेरी गुड, 182। कई बच्चे काफी ब्रिलियंट है यार, तैयारी अच्छी है आप लोगों की। जितने भी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं ना, बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी है। आई एम प्राउड ऑफ यू, सब सही जवाब आया आप लोगों का। इससे क्या होता है कि आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो तैयारी, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से इस राज्य के 2 बड़े नगरीय समूह निम्न में कौन से हैं? बताओ मुझे कौन से हैं नगरीय समूह, निम्न में कौन से, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, जवाब दो कौन से हैं। आता है क्वेश्चन स्टूडेंट, छोड़ना नहीं है किसी को। चलिए कमेंट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाँ, जो तैयारी कर रहा है उनकी बात बहुत अच्छी बात है, मजा आता है उन लोगों को देख के मेरे को। देखो इसमें आंसर आएगा, समूह की बात आ रहा है तो ए, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, एक समूह में बनाते हैं ना, ठीक है। रायपुर राजनांदगांव के बीच दुर्ग आएगा, रायपुर रायगढ़ के बीच 2-3 आ जाएगा, रायपुर बिलास 2 ही हो जाएंगे ना, ठीक है। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। इस राज्य की जनसंख्या घनत्व, ये सवाल बता चुका हूं, अब मत बोलना कि इसका आंसर हमको नहीं पता है। ये सवाल आप लोगों को बता चुका हूं मैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो चलो, वैसे आज मैं नहीं लेता क्लास, थोड़ा थक गया था आज, कुछ ज्यादा काम हो गया था मेरे को, और मैं बोला कम से कम कुछ छोड़ूंगा तो नहीं, कुछ ना कुछ दे के जरूर जाऊंगा तुमको, ठीक है। एक बार रिवीजन ही करा दूं ताकि दिमाग में चलते रहे चीजें। हम भूलते बहुत जल्दी है बच्चों, तो हमको पढ़ना जरूरी है। 189 याद हो गया होगा आप तो, शाबाश बच्चों। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत बताओ। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपकी नॉलेज बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, हमारे यहां से बढ़ेंगे बच्चों, बहुत बढ़ेंगे। सही है, 22.66% सही जवाब दे रहे हो। मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी है जनसंख्या जनगणना में, जो कि मैंने आज के सेशन पे देखा, अच्छी तैयारी है बच्चों। सारे बच्चों का जवाब लगभग 99% सही आया है। तो मैं बोला कि आज कम से कम क्लास होना तो चाहिए, कम से कम करके, है ना, इसलिए मैंने क्लास को आज रखा।